अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। उनका नया बयान, भारत को छोड़कर नाटो देश चीन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाएं। ट्रंप का दावा है कि इस कदम से चीन की आर्थिक ताकत कम होगी और रूस पर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर ट्रंप की इस रणनीति के पीछे असली खेल क्या है? भारत को क्यों मिली खास छूट और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा? आइए गहराई से समझते हैं। ट्रंप पहले भी ट्रेड वॉर छेड़ चुके हैं। साल 2018 में उन्होंने चीन पर अरबों डॉलर का टैरिफ लगाया था। उनका मानना है कि चीन ने सस्ते दाम और आक्रामक निर्यात नीति से अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। अब वे नाटो देशों को भी उसी राह पर चलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि सभी पश्चिमी देश मिलकर चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाते हैं, तो चीनी सामान महंगा होगा और उसकी पकड़ वैश्विक बाजारों से कमजोर पड़ जाएगी। सबसे अहम सवाल है, भारत को छूट क्यों मिली? इसके पीछे कई वजहें हैं। भरोसेमंद पार्टनर, भारत लोकतांत्रिक देश है और पश्चिमी देशों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद सहयोगी। चीन का विकल्प, पश्चिमी देश चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं और भारत विशाल श्रमिक बल, युवा आबादी और बढ़ती तकनीक की वजह से सबसे बड़ा विकल्प है। भू रणनीतिक स्थिति, भारत एशिया में रूस और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध रखता है। ऐसे में अगर भारत मजबूत होता है, तो पश्चिम के लिए रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना आसान होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर, अगर निवेश भारत आता है, तो भारत एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। यानी भारत को छूट देना सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अब बात रूस की। ट्रंप की रणनीति का असली निशाना वही है। रूस और चीन का गठजोड़ हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। रूस तेल और गैस बेचता है, तो चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार है। सैन्य और टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों का सहयोग गहरा हो चुका है। ट्रंप मानते हैं कि अगर चीन की आर्थिक ताकत पर रोक लगाई जाए, तो रूस को मिलने वाला सहारा भी घट जाएगा। इससे यूरोप पर रूस का दबाव कम होगा और नाटो की सुरक्षा मजबूत होगी। अगर नाटो देश सच में चीन पर इतने बड़े टैरिफ लगा देते हैं, तो असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। सप्लाई चेन संकट, दुनिया के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर पार्ट्स चीन में बनते हैं। टैरिफ से इनकी कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। महंगाई, यूरोप और अमेरिका में उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के सामान महंगे दामों पर खरीदने पड़ेंगे। ग्लोबल मंदी का खतरा, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर उस पर झटका आया, तो शेयर बाजार और वैश्विक व्यापार पर भी असर होगा। लेकिन इस संकट में भारत जैसे देशों के लिए बड़े मौके छिपे हैं। भारत के लिए यह वक्त गेम चेंजर साबित हो सकता है। विदेशी कंपनियां चीन से हटकर भारत का रुख करेंगी। निवेश बढ़ेगा, लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। भारत आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को सीधा फायदा होगा। अगर भारत इस मौके को सही तरीके से भुना ले, तो आने वाले 10 वर्षों में वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी हैं। बुनियादी ढांचा, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चीन जितना मजबूत नहीं है। सड़कों, बंदरगाहों और बिजली आपूर्ति में सुधार जरूरी है। नीतिगत स्थिरता, विदेशी कंपनियों को सरल टैक्स सिस्टम और भरोसेमंद कानून चाहिए। भू राजनैतिक दबाव, अगर भारत पश्चिम के साथ ज्यादा झुकाव दिखाता है, तो रूस और चीन नाराज हो सकते हैं। भारत को बैलेंस बनाकर चलना होगा। यानी मौके बड़े हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही कठिन हैं। नाटो देशों के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। चीन जवाबी कार्रवाई कर सकता है। उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगर चीन ने सप्लाई चेन रोकी, तो पूरी दुनिया में संकट पैदा हो जाएगा। यानी ट्रंप की रणनीति उतनी ही साहसी है जितनी जोखिम भरी। तो दोस्तों, ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक भू रणनीतिक चाल है। भारत को छूट देना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी अहम होने वाली है। अब सवाल यह है, क्या नाटो देश सच में ट्रंप की इस रणनीति को अपनाएंगे? और अगर अपनाते हैं, तो क्या भारत आने वाले दशक में दुनिया की नई महाशक्ति बन पाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।